दोस्तों, कश्मीर में एक जगह है अनंतनाग। वहाँ की एक जगह है कोकरगांव। वहाँ कल भारतीय सेना और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में हमारे दो अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धौचक शहीद हो गए। उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी थे, हुमायूं भट्ट जी। वो भी इस हमले में शहीद हो गए हैं। कर्नल मनप्रीत 12 सिखलई रेजिमेंट से थे। अभी वो रिसेंटली 90 आरआर के सीओ थे। उन्हें सेना मेडल भी मिला हुआ था। जबकि आशीष धौचक हरियाणा के बिजौल गांव से थे। एक यंग टैलेंटेड अफसर थे जिनको हमने खो दिया। और जो हमारे कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हुए हैं, वो पूर्व आईजीपी गुलाम हसन भट्ट के बेटे थे। दुनिया में सबसे बड़ा दुख कोई है तो वो है अपने बेटे को कंधा देना। और आज गुलाम हसन भट्ट ने बहुत ही दुख भरे नज़र से अपने अपने आप को संभालते हुए अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी। जब अपने भारतीय प्लेयरों को पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ हंसता हुआ देखता हूँ, इनके साथ ठिठोली करते हुए देखता हूँ, तो मुझे अजीब सा गुस्सा आता है। एक तरफ हमारे देश के फौजी शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये दोनों टीमों के प्लेयर्स आपस में हंसी ठिठोली कर रहे हैं। दुश्मन देश को हम दुश्मन की नज़र से क्यों नहीं देखते हैं? मैच तो पहले भी होते थे, जब राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर खेलते थे। वो एक उनके तेज पे, उनके चेहरे पर, उनके फेस पे एक एक्सप्रेशन रहता था अग्रेशन वाला, कि ये हमारा दुश्मन देश है, हमें उसे हराना है। अभी की तरह नहीं कि हंसी चल रही है, ठिठोली चल रही है। इसको बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करना होगा। कल मैंने एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो देखी जिसमें शाहीन अफरीदी बुमराह के बच्चे के लिए कुछ बॉक्स में कुछ दे रहा था। उस बॉक्स में क्या था कोई नहीं जानता, मगर एक बॉक्स रिटायर्ड डीआईजी गुलाम हसन साहब के पास आया। उस बॉक्स में उनकी एक इकलौती औलाद थी, डीएसपी हुमायूं भट्ट। और दुखद और शर्मनाक घटना हुई। कल रात में बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट आया, ग्रांड रिसेप्शन एट बीजेपी हेडक्वार्टर। कल रात में मोदी जी का स्वागत बीजेपी हेडक्वार्टर में किया गया। क्या ये रिसेप्शन टाला नहीं जा सकता था? उस दिन हमारे देश के 3 जवान शहीद हुए। क्या ये रिसेप्शन होना इतना ज़रूरी था? ये हाल है इस देश की देशभक्त पार्टी का, तो लोगों से और बाकी लोगों से उम्मीद ही क्या करेगी? 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया, पर 2 आतंकवादियों को मारने के लिए हमारे 3 जवान शहीद हो गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इन जवानों को जब पता चल जाता है कि यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो इनको पकड़ने की बजाय पूरी बिल्डिंग, पूरे मकान को ध्वस्त करके इनको क्यों नहीं मारा जाता? कब तक हमारे जवान इनको पकड़ने के चक्कर में अपनी जान देते रहेंगे? कब तक? कब तक? आतंकवादी गतिविधियों को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है पाकिस्तान का पूरी तरह बॉयकॉट। हमें पाकिस्तान को पूरी तरह से बॉयकॉट करना पड़ेगा। ये जो मैच हम खेलते रहते हैं आए दिन, ये सारे सब कुछ बंद करना होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा का, देश पे मर मिटने का ठेका सिर्फ़ और सिर्फ देश के फ़ौजियों का नहीं है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति का है। ये बीसीसीआई जो कुछ कुछ सालों में, कुछ कुछ महीनों में जो मैच करवाता रहता है, इसको पूरी तरह से बंद करना होगा। आपको पता है, इज़राइल कभी भी ईरान के साथ कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, नॉर्थ कोरिया जापान के साथ कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, तो यार फिर हम क्यों खेलते? सालों साल की कड़ी मेहनत के बाद लोग फौज में, पुलिस में अफसर बनते हैं, और कोई भटका हुआ आतंकी दूसरे देश से आता है और उनकी जान ले लेता है, और हम सब RIP, ओम शांति लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा? कोई बोलता है हम इसका बलिदान का बदला लेंगे, कोई बोलता है कि हम ये करेंगे।
लेकिन उनका परिवार का क्या, जो अपने पीछे अपनी फैमिली, अपने बच्चों को छोड़ के चले गए, उनका कौन ध्यान रखेगा? ये कभी हमने सोचा है?